तो आज मैं तुम्हें ऐसा सिंपल सा सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने स्कोर में 10 से 15 मार्क्स भी ऐड कर सकते हो। कईयों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसके बारे में, बट आज जिन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ वो है स्किपिंग और मार्क फॉर रिव्यू। कि मार्क फॉर रिव्यू बटन का कैसे इस्तेमाल किया जाए कि आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाएं। तो मैं हूँ देवांश लोहिया, SSC CGL 2025 का रैंक 5। और सच ये है, ज़्यादा लोग फेल नॉलेज की वजह से नहीं करते। बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, बट दिक्कत ये है कि एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। और एग्जीक्यूशन में फेल कैसे ना हो, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मार्क फॉर रिव्यू या स्किपिंग स्किपिंग आ गई तो ये हो, बट बहुत कम लोग बताते हैं कि वो स्किपिंग सीखनी कैसे है या वो मार्क फॉर रिव्यू यूज़ कैसे करना है। तो आज हम उसी एग्जीक्यूशन को फिक्स करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि एस्पिरेंट क्या करता है। क्वेश्चन देखा, टफ लगा, फिर भी उसमें घुस गया। 2 मिनट निकले, 3 मिनट निकले और बाद में फिर भी क्वेश्चन गलत करके आ गया। आप लोग इस बात से रिलेट तो कर पा रहे होंगे, लेकिन दिक्कत ये है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इससे निकले कैसे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो इजी 5-6 क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। और मेरा फोकस हमेशा उसी में रहता है कि टफ हो ना हो, इजी नहीं छूटने चाहिए। एग्जाम का रूल सिंपल है, तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल नहीं लाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही से सॉल्व करना है। यही एक गेम चेंजर होता है जो एक एवरेज और टॉपर को अलग करता है। स्किपिंग रूल, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्किपिंग रूल है क्या। तो रूल नंबर 1 है 45 सेकेंड रूल। 30 से 35 सेकेंड एक क्वेश्चन में दिए, नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दिया, तुरंत स्किप किया। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बन रहा नहीं बन रहा, लग रहा 15 सेकंड, अगले 15 सेकंड और दूँ तो बन जाएगा, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है, मेरे को छोड़ना है। कोई ईगो नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं सोचना कि मैथ का मैं बादशाह हूँ, इंग्लिश का मैं बादशाह हूँ, ये है वो है। मेरे को कुछ ईगो पे नहीं लेना है, बस छोड़ना है। क्योंकि अगर यहाँ छोड़ दिया ना तो जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे। ये मत सोचो कि ये मुझे आता है। एग्जाम में आता है कि कोई वैल्यू नहीं होती, एग्जाम में कितना किया उसकी वैल्यू होती है। सिर्फ सॉल्व हुआ या नहीं काउंट होता है। स्किपिंग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, और दूसरा जो मैंने बताया कि क्वेश्चन किया और सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपने 45 सेकंड में उसको छोड़ा। अगर आप ये दोनों ठीक से करते हैं तो मानिए ना मानिए आपका मूक का स्कोर स्टेबल रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब धीरे धीरे स्किपिंग सीखेंगे। पहले दिन जाएंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, छोड़ेंगे, नहीं होगा, लेकिन आप 10 मूक में 15 मूक में जैसे जैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे कि आपका मार्क इंक्रीज हो रहा है। अगला आता है मार्क फॉर रिव्यू। वन ऑफ द बेस्ट, क्या बोले, मैं इसका फैन हूँ। मतलब मार्क फॉर रिव्यू एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत बहुत काम का है। स्किपिंग का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका मतलब है कि उसे बाद में अटैक करना। लाइक समझो, एक क्वेश्चन आया, स्किप किया, मार्क फॉर रिव्यू पे डाला। अगर उसको सॉल्व करने में मुझे 15 सेकंड और लगने वाले थे, मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे डाला कि मैं ये 15 सेकंड बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। और एक और क्वेश्चन आया जिसमें आपने 7 से 8 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक में उसका आंसर निकाल दिया। लाइक आपने डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लाइक समझिए कि एक क्वेश्चन है उसमें 196 इंटू 86 करना है, आपने 6 करके जिसके पीछे 6 आया लगा दिया, बट आप श्योर नहीं है किसी और में भी 6 था या कुछ और ऐसा था। तो वहाँ हम लोगों को बेसिक पे जाके क्वेश्चन नहीं करने, वहाँ हमें जाके दोबारा से सॉल्व नहीं करना है, 45 सेकंड 50 सेकंड और नहीं देने, हम लोग को उधर ही मार्क फॉर रिव्यू डालना है। और अगर बाद में टाइम बचेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। दिक्कत ये होती है कि हमने उसको ट्रिक से करके 10 सेकंड दे दिए और फिर 45 सेकंड और बेसिक से करने जाते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं मानता कि ये सही है कि गलत है, और उसमें हमारा टाइम निकल जाता है। मार्क फॉर रिव्यू में आप जब डालते हैं तो क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे पास समय बचा तो मैं बाद में देख लूंगा और वो क्वेश्चन सही कर दूंगा, और अगर नहीं भी बचा ना तो ये मार्क फॉर रिव्यू में मैंने क्लिक करके डाला है ना, ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो आंसर सही होगा। धीरे 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 आप समझ जाएंगे कैसे मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ करना है अगर उसको आप मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन में बॉर्डर लाइन है, डाउट है, आप जैसे समझिए ना अप्रोक्सीमेशन से कुछ किया है या फिर कुछ ऐसा किया है, तो उसको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, उसको हमें मार्क फॉर रिव्यू डाल के बाद में ही करना है। कि पेपर को एक राउंड में नहीं करना है, 2 राउंड में नहीं करना है, मतलब कि कम से कम 2 राउंड में तो करना ही है, 3 राउंड में भी कर सकते हैं। ईजी मार्क्स पहले निकालने हैं, जिसमें फंस रहे हैं उसको स्किप करके बाद में करना है, जिसमें डाउट है उसको मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में करना है।
सबसे पहला एम हमारा ये है कि जो 60-70 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं हमें वो पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं और उनमें हमारी मदद करेगा मार्क फॉर रिव्यू एंड स्किपिंग। इन सबसे आपका ईगो ट्रिप भी ब्रेक होगा। आप जो सोचते हैं कि ये कैसे सॉल्व नहीं होगा, जिसमें आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं करके ही रहूंगा, वो आप छोड़ देंगे जब आप 45 सेकंड रूल लगाएंगे जिसमें आप 3 मिनट पहले दे रहे थे, वो नहीं होगा। पैनिक कम होगा क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन करते जाएंगे, 60-70 क्वेश्चन कर लेंगे 40 मिनट पर 45 मिनट में, तो आप पैनिक कम करेंगे और धीरे धीरे आपके अटेम्प्ट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, अटेम्प्ट का रेट बढ़ता जाएगा। आज से आपके लिए सीधा सा एक काम है, हर मूक में 45 सेकंड के बाद तुरंत डिसीजन लेना है कि छोड़ना है कि हो गया। 45 सेकंड हुए हमें डिसीजन लेना है कि छोड़ना है कि हो गया। हर डाउटफुल क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डालना है और एंड में देखना है, टाइम बचा तो करेंगे, नहीं बचा तो छोड़ देंगे। तुम्हारा स्कोर नेचुरली इंप्रूव होगा, गारंटी। एंड अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो एक बात समझनी चाहिए कि कुछ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कुछ सीखा होगा तभी कह रहा हूँ ना। आपने ये तो देख लिया होगा इतने दिनों में मैं कुछ फालतू की तो वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो स्टूडेंट को हेल्प करे। और बिलीव मी, ये वाली वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। जीके की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 2 लाख के करीब व्यूज होने वाले हैं, कि वो कितनी हेल्पफुल वीडियो रही है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, कभी भी आप कमेंट सेक्शन खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 700 कमेंट उसमें कैसे आए हैं, आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं वीडियोस कैसी बनाता हूँ। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो हर क्वेश्चन पे फाइट करते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो सही क्वेश्चन चूज करते हैं कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। स्किप करना वीकनेस नहीं है, स्किप करना एक स्ट्रेटेजी है। स्किप करके ही लोग टॉपर बनते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है जो मेरे लिए समय व्यर्थ करेगा। अगर तुमने ये मास्टर कर लिया तो तुम 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो, और 90% का मतलब है कि जॉब तुम्हारे हाथ में।